अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता, तो चलते हैं जी, बात करते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि जादू टूना जो है ना वो आम हो चुका है। ये मैंने देखा भी है और समझा भी है, और लोगों को मजबूर होते देखा है कि लोग जब किसी पे कर देते हैं तो उनकी अच्छी लाइफ जारी होती है, तो उनकी इतनी लाइफ ख़राब हो जाती है। करने वाले को पता नहीं क्या है, लोग हसद करते हैं, लोगों से जलते हैं। अल्लाह पाक रिज़्क देने वाला है, सबको अल्लाह अपने जनाब से दे। जो किस्मत में होता है वो ही मिलता है। हर किसी की किस्मत जो है ना वो अपनी अपनी होती है यार। तो फिर ये लोग पता नहीं क्यों जलते हैं एक दूसरे से, समझ से बाहर है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जेलसी लोग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा जादू टूना ये वो। तो मैंने भी वो इस्तिखारा किया। इस्तिखारे से पता चला कि जी मेरे बच्चों पे और मेरे पे जादू है, तो मेरे घर पे रिज़्क पे यानी कि बंदिश की हुई है। तो मैंने कहा अच्छा चलें, मुझे पता जब चला तो फिर मैंने क्या किया, मैंने घर पे मुझे बताया कि घर पे ना आप 21 दिन आप लगाएंगे बकरा सूरत। सुबह के टाइम जब नमाज़ पढ़नी है तब बकरा सूरत घर पे लगानी है। तो मैंने तहज्जुद भी पढ़ी और 5 वक़्त की नमाज़ ज़रूर पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि नमाज़ तो हमारी ज़िंदगी की एक ज़िंदगी का सुकून भी है। और बच्चों आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी देख के पढ़ेंगे, आपकी फैमिली देखेगी आपको कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम भी क्यों ना पढ़ें। तो घर में जब नमाज कोई ना पढ़े तो फिर वो घर कब्रिस्तान होता है। तो नमाज़ पढ़नी चाहिए ज़रूर, तो बच्चे भी देख के पढ़ते हैं। तो मैं सुबह फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, फिर मैं सूरतें वगैरह पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं तिलावत लगाती हूँ, अल्लाह के नाम लगा के। 21 दिन मैंने तिलावत लगाने शुरू की। अगर 21 दिन में आपको लगता है कि आपके कोई वसीला नहीं बन रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप आगे लगा सकते हैं। 90 दिन का भी है, 41 दिन का भी है, तो आप लगा सकते हैं। इससे लगाने में अगर पढ़ सकते हैं तो वो सबसे बेहतर है। इतनी लंबी सूरत है, अगर नहीं पढ़ सकते तो वो आप लगा सकते हैं, डेक पे लगा सकते हैं, मोबाइल पे लगा सकते हैं। तो बकरा सूरत डेली की आपने लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सुबह की नमाज़ जब पढ़नी है तो उसके बाद आपने पढ़नी है सूरत मुबीन भी पढ़नी है। 7 मुबीनों वाली जो है ना वो सूरत पढ़नी है, यासीन, ठीक है। तो यासीन पढ़ के उसका पानी दम करना है। दम करके पूरे घर में छट्टे लगाने हैं, 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम छट्टे लगाने हैं। और वो बच्चों को पिलाना है। आप अगर किसी कूलर में डाल देते हैं या वैसे ही बच्चों को गिलासों में डाल के दे देते हैं, या कूलर में डाल दें, कि कोई भी पानी वाला इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डाल सकते हैं आप। डाल के वो पानी सारा दिन पीते रहो, गिराना नहीं है वो पानी को नीचे। आपने ऐसे उसको सेव करना है कि वो पानी गिरे ना, सारे पिएँ, वो सबसे अच्छा है। तो वो पानी सब पिएंगे इंशाल्लाह। ये मेरा ज़माया हुआ वजीफ़ा है, तो आप लोग ट्राई करना। इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा कि ये वजीफ़े ने इतनी मुश्किलें आसान की है, इतनी मुश्किलें, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। हाँ, किसी से जादू टूना करवाता तो वो हक़ हमारे नबी पे भी हो गया था। तो हम किस बात की मूली हैं, कुछ भी नहीं है। हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं है हम लोग। तो हमारे पे तो जेलसी, ये हसद इतनी जल्दी हो जाती है। तो जिसको भी देखो औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो, क्योंकि औज़ बिल्लाह पढ़ने से यानी कि अगले पे नज़र नहीं होती। खुश हुआ करो, कोई चीज़ लेता है, किसी के कपड़े देते हो, किसी का घर देते हो, तो पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लो, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो किसी को दे के खुश हो, अल्लाह वो खुशी दे के कहता है कि ये बंदा मेरा बंदा है, इतना खुश हो रहा है, उसको दे के क्यों ना मैं इसकी भी मुश्किलें आसान कर दूँ। तो प्लीज़ किसी को देख के हसद ना किया करो। एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को खुश हो देख के कि अल्लाह पाक इसको दिया है माशाल्लाह से, माशाल्लाह, अल्लाह इसको और नवाजे। जब आप ऐसे कहेंगे कि अल्लाह उसको और नवाजे, तो अल्लाह पाक तो सुनने वाला है, दिल की धड़कनों से भी ज़्यादा नज़दीक है।
تو وہ آپ کی بھی سنے گا، آپ کی بھی مشکلیں آسان ہوگی، آپ کے بچے ہیں، آپ کا میاں، ان کے بھی اللہ روزی میں برکت دے گا۔ تو بس یہ چیز جب انسان رکھ لیتا ہے نا دل میں، تو پھر اللہ پاک خود ہی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تو میرا ہی ہے، تو میرا یہ ہر بات پہ میری بات پہ چلتا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو نواز دوں۔ تو میرا یہ گھر کا وظیفہ میں نے خود کیا ہوا، زمایا ہوا، تو پلیز آپ زمائیں گے ضرور، تو انشاءاللہ برکت ہوگی گھر پہ، سکون ہوگا۔ جس کے بچے جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، سب گھر پہ سب سکون ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ دعا کے ساتھ مجھے یاد ضرور کریں گے۔ میں نے بہت مشکلیں دیکھی ہیں، میری زندگی میں اتنی مشکلیں آئی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری زندگی میں کیا کیا مشکلیں تھیں۔ اور میں کہتے ہیں نا کہ بندہ ایک دفعہ جب زمین پہ گرتا ہے تو وہ اٹھنا بڑی مشکل ہوتا ہے انسان کو۔ تو زمین سے گری ہوئی اٹھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیسے اٹھی ہوں کیسے نہیں۔ تو آپ یہ زمائیے گا ضرور، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اتنا اچھا وظیفہ ہے کہ آپ کریں گے تو بہت دعاؤں میں یاد کریں گے۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی ہانڈی، گوبھی آلو آج میں نے بنائے تھے، مشین لگوائی تھی، کپڑے دھلائے ہیں، پھر میں نے ہانڈی بنائی صبح ناشتہ کر کے، پھر اس کے بعد سارا دن بس کام ہی ہوتے رہتے ہیں۔ تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا، میری ویڈیو کو اچھی لگے تو پلیز سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ تو کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھنا، پوری ویڈیو دیکھنا پلیز، اپنی ویڈیو دیکھ کے ویڈیو بنایا بھی کریں، جو بھی ولاگ آئے اس کو دیکھیں، آپ ٹرائی کریں، آپ کو اچھا لگے تو پھر سبسکرائب لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی ویڈیو، دیکھیں کتنی مزے کی گوبھی بنی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو بنانا ضرور ٹرائی کرنا، اپنا خیال رکھنا، کل ملتے ہیں نئی ویڈیو۔